आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। जलगोन में निर्माणाधीन पुलिया हुआ क्षतिग्रस्त। निर्माण के पहले से ही ग्रामीणों ने की थी शिकायत। किसानों को पहुंचा नुकसान, मुआवजे की उठी मांग। पानसेमल जनपद क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम जलगोन में करीब 25 लाख रुपए की लागत से बन रहे पुलिया के गलत डिजाइन बनाने और बारिश के पानी आने से क्षतिग्रस्त होने पर नाराजगी जाहिर की। साथ ही निर्माण कार्य की जांच सही तरीके से करने की मांग की। मौके पर मौजूद कपिलेश्वर पाटिल ने बताया कि ग्राम के सुरेश विक्रम पाटिल, कपिलेश्वर रंगराव पाटिल, दिलीप हंसराज पाटिल, वामन कोहली, रविंद्र युवराज माली, दशरथ नारायण पाटिल, ज्ञानू प्रताप के खेतों में पानी घुसने से फसल का नुकसान हुआ, जिसका उचित मुआवजा मिलना चाहिए। ग्राम की महिलाओं ने भी पंचायत के जिम्मेदारों पर अनदेखी करने के आरोप लगाते हुए कहा, खोल गली में गंदगी पसरी है। कई बार साफ सफाई करने को कहा गया, लेकिन अभी तक किसी ने सुध नहीं ली। नालियों में पानी की निकासी नहीं होने से ग्राम के विभिन्न मार्गों में पानी भर गया। ग्राम के ही रमेश भीमराव पाटिल ने जानकारी दी कि उनके पशु घर में रखा खाद और पशु चारा बह गया। तेज बहाव के कारण आसपास कटाव भी हो गया। ग्रामीणों ने बताया कि पुलिया के गलत निर्माण होने से पानी के बहाव तेज होने से किसानों को नुकसान पहुंचा। निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर ग्रामीणों ने सवाल उठाए। ग्राम के सहायक सचिव रतिलाल बर्डे से फोन पर जानकारी लेने पर बताया, पुलिया का निर्माण मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजना के तहत किया जा रहा था, जिसकी तकरीबन 60% राशि निकाल ली गई। साथ ही पुलिया का निर्माण प्रगतिरत था। वहीं अब जांच के बाद पता चल पाएगा कि किन कारणों से पुलिया क्षतिग्रस्त हुआ और किसानों को कितना नुकसान हुआ। दूसरी ओर पानसेमल क्षेत्र में तेज बारिश के कारण गुमाई नदी उफान पर नजर आई। शनि मंदिर के निकट तक पानी पहुंच गया और नदी पर शनि मंदिर के पास बनाई गई पुलिया पर बड़े पुल के पास रपट पर के ऊपर से पानी बह रहा था। पानसेमल से संदीप पाटिल की रिपोर्ट। और ये पुलिया के लिए हमने पहले भी इनको बोला था कि भाई घटिया बन रहा, इसको सही तरीके से बनाओ। उन्होंने सही तरीके से नहीं बनाया, ठेकेदार ने सही तरीके से नहीं बनाया। उसके हिसाब से मैंने 181 भी शिकायत करी थी, पर ज़बरदस्ती मेरे को प्रेशर डाल के निकाल ली मेरी शिकायत। इन्होंने निकालने लगाई थी और इंजीनियर को बुलाया था, तो इंजीनियर यहाँ आया था। वो बोले कि अगर तेरा पत्थर भी भेज जाएगा तो मेरे को बताना, ऐसा बोले इंजीनियर। तो इंजीनियर को बताया था मैंने कि भाई तुमको देख लो कहीं होएगा तो उसके बाद फिर तुम समझ जाना। इतनी नुकसान हुई वो कौन देगा अभी भरपाई? वो पूरा आधा तो मेरे बह गया। कितने किसानों का नुकसान? ये 4-5 किसानों का नुकसान हो जाएगा है। कितना अनुमान? अनुमान तो कहीं बोल नहीं सकते, 4-5 लाख के ऊपर ही होगा एक जन का। क्या मांग करते हो? मांग तो भरपाई के करते। और अभी वो पुलिया तो क्या घटिया बनेला है, उसका क्या करेंगे? अभी वो पुलिया का पूरा तोड़ दो, एक तो नहीं तो बनाओ मत, रास्ता बनाओ, सादा सिंपल रास्ता रन दो। हाँ, जो था वही अच्छा है अपना अपना। इतनी तो नुकसान तो नहीं होती, उसके कारण तो नुकसान हो गई पूरी। अभी ये खेत बह गया, वो उसकी भरपाई तो देना पड़ेगी कि नहीं देते ये सरकार? अभी इनको पता, अभी कौन भरेगा? मैं हूँ कपिलेश्वर पाटिल जलगोन, और मेरे खेत से लग के एक पुलिया बना है जो अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, और उसका अनियमितता के कारण वो पुलिया अभी बह गया है और मेरे खेत में भी नुकसान हुआ है। मेरी आधा एकड़ मूंग और आधा एकड़ मक्का पूरी फसल बर्बाद हो गई है। ये ठेकेदार के अनियमितता के कारण हुआ है, और मैंने पहले भी इसका विरोध किया था, लेकिन किसी ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। और ठेकेदार से भी कहा था, लेकिन ठेकेदार ने मना कर दिया और कुछ भी नहीं इसके ऊपर कार्रवाई हुई। क्या मांग करते हो? मैं तो ये मांग करता हूँ कि जो हमारी नुकसान हुआ है उसका भरपाई हो, मुआवजा मिले। अधिकारियों को समझा दिया? अधिकारी को भी बताया था, इंजीनियर को भी बताया था, लेकिन इंजीनियर ने भाग गया था। वो जब उनसे पूछा गया तो ये पुलिया का निर्माण ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो भाग गया था और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। पाटिल, मैं जलगोन से बात कर रहा हूँ। मेरा खेत का पूरा नुकसान हो गया है, और घटिया काम मतलब पुलिया का निर्माण जो किया है वो अपनी मनमानी से किया है। कोई उसमें सरिया नहीं, कुछ नहीं, मटेरियल नहीं है। गांव वालों ने भी पूरा विरोध किया तो कोई ने आया नहीं, आके वो लोग भी चले गए। हाँ, वो अपनी मनमानी काम करता है, और पूरा मतलब रोड का मतलब नुकसान हो गया और खेतों का नुकसान हो गया। पूरा खेतों में पानी घुस गया। नुकसान है जो 2.5-3 लाख का नुकसान है हमारा। पुलिया की डिजाइन को लेकर भी कोई? डिजाइन तो उसने अपने हिसाब से बनाया है ना, आड़ी टेढ़ी। हाँ, इस आकार में पुलिया बना, वैसा मतलब पुलिया उसने कभी देखा है क्या? अपने हिसाब से किधर से 3 जगह तो मोड़ दिया है उसने। इंजीनियर को बुलाया था तो इंजीनियर आया और वो क्या बोलता, तेरा पत्थर भी बह जाएगा तब बोलना। और इंजीनियर तो डायरेक्ट भाग गया। अब इंजीनियर और ठेकेदार ऐसा कि तो गारंटी दे रहे, क्या गारंटी दे रही थी? पहले ही बारिश में चला गया तो काय की गारंटी उनकी? हाँ,
न मटेरियल सही ढंग से यूज किया, पूरा मिट्टी का काम किया हुआ है। अरुण पाटिल है, मैं जलगोन की निवासी हूँ। यहाँ पे कुछ मतलब 6-1 महीने भी नहीं हुए पुलिया के निर्माण के लिए, लेकिन ऐसा पुलिया बना है जिसके कारण लोगों के खेतों में प्रॉब्लम हो गई है। हमारा घर तो पास में ही है, वहाँ तक पानी आ गया था। पुलिया का ऐसा निर्माण किया है कि जो पानी का बहाव है वो ढंग से नहीं हो रहा था, इस कारण से बहुत से लोगों के खेत है आसपास, उनका बहुत नुकसान हुआ है। और हमारा घर भी पास में है तो घर तक पानी आ गया था और बहुत गंदगी भी है। तो सरपंच जी भी नहीं आए देखने के लिए, उनका काम है जबकि यहाँ पे आके देखना और सब समस्या का निवारण करना, लेकिन उनको भी लोगों ने कॉल किया लेकिन वो आए नहीं है। इतनी गंदगी आप दिखा सकते वीडियो में कि बहुत सारी गंदगी है आसपास, तो उनको ध्यान रखना चाहिए कि गांव वाले शिकायत करते हैं तो शिकायत का कुछ क्या बोलते हैं समस्या का हल निकालना चाहिए, उन्होंने साफ सफाई करवाना चाहिए। हम तो पास में ही रहते हैं, इस गंदगी के कारण हम बीमार होते हैं और ये ऐसा पुलिया बना है जिसका तो कोई ढंग से उपयोग भी नहीं हुआ है और क्या माल यूज किया है उनको ही पता, ठेकेदार ने। तो हम जलगोन में रहते हैं, मेरा नाम उर्मिला सुरेश पाटिल है। ये हमारे खेत है ना, गांव के आगे नज़दीक, ते वो पुलिया बांधा है ना उसने, वो क्या है उसका नाम, ठेकेदार ने, ते वो खेत में भी पानी घुस गया और गांव में भी घुस गया। अभी क्या स्थिति है पुलिया की? पुले तो टूट गए ना, 6 महीने भी नहीं हुआ उसको बांधने को लिए, तो भागा पुलिया, भाग गए।